नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज क्लास 11th के इंग्लिश सिलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आज के एग्जाम में आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया। द पोएम द पीकॉक हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये जो पोएम है ये किसके द्वारा रचा गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजाता भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? सुजाता भट्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया। रीड द एक्सट्रैक्ट given below and the answer the questions from 2 to 4। ये एक्सट्रैक्ट जो दिया गया दोस्तों नीचे में, इसको पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक का क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? फ्रॉम व्हिच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया दोस्तों, ये किस कविता से लिया गया? इस कविता का नाम क्या है दोस्तों? द पीकॉक। याद रखिएगा, द पीकॉक जो हम लोग का नेशनल बर्ड भी है। ठीक है, इस पीकॉक पोएम को लिखा कौन है दोस्तों? सुजाता भट्ट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? व्हिच बर्ड इज रिफर्ड इन द पोएम। इस पोएम में किस बर्ड का उल्लेख किया गया दोस्तों? नाम से ही पता चलता है, पीकॉक पोएम। ठीक है, पोएम जो है वो द पीकॉक है, यानी पीकॉक जो है बर्ड का उल्लेख किया गया इस पोएम में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? वेयर इज द बर्ड। तो ये जो बर्ड है ये कहां है दोस्तों? देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट में देखते हैं ये बर्ड कहां है। ठीक है, चलिए हम लोग आज एक्सट्रैक्ट में देखते हैं बर्ड कहां है। देखिए यहां पर है, द पीपल ट्री। किस में है? पीपल ट्री में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड कहां है दोस्तों? पीपल ट्री में है। द बर्ड इज इन द पीपल ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा गया? व्हाट इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ द बर्ड पीकॉक। ठीक है, ये जो मोर पक्षी के आगमन का क्या संकेत है दोस्तों? ये जो हवा की दिशा क्या होती है दोस्तों? बदल जाती है। हवा की दिशा बदल जाती है। द विंड चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, हवा की दिशा बदल जाती है। एंड द स्टडी हम ऑफ बीस स्टॉप्स। याद रखिएगा, बीस मतलब मधुमक्खी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया? द पीकॉक गैदर्स हिज टेल। टेल मींस होता है दोस्तों पूंछ। याद रखिएगा, ये पूंछ को इकट्ठा करते कैसे? टर्न अवे, यानी मोड़ लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 8 में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीकॉक्स टेल। पीकॉक्स टेल मतलब ये जो पीकॉक पक्षी है उसका पूंछ। ठीक है, मोर की पूंछ की विशेषता क्या है पूछा गया? तो ये होता है वायलेट इन सेंटर। याद रखिएगा, मध्य में बैगनी होता है। क्या होता है? वायलेट होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में रीडिंग बुक हैज एनी नेक्सस विद। क्या पूछा गया? रीडिंग ए बुक हैज एनी नेक्सस विद। किस पुस्तक को पढ़ने से कोई संबंध होता है दोस्तों? वो पुस्तक है पीकॉक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? व्हेन डू पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रेन टू रीड बुक। ठीक है, माता पिता अपने बच्चों को किताबें कब पढ़ने देते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, समर एंड विंटर वेकेशन में। समर एंड विंटर वेकेशन में, गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी नेक्स्ट पोएम है दोस्तों। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो पोएम है इनके कवि का नाम पूछा गया दोस्तों। याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखा गया। ठीक है, ये है सोनेट। याद रखिएगा, जो 14 लाइन्स का होता है सोनेट। याद रखिएगा, ये पोएम 14 लाइन्स का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 12 to 14। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, नीचे जो लाइंस दिया गया उसको पढ़िए और क्वेश्चन में 12 से लेकर 14 तक का आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अबव। जो ये ऊपर में जो लाइंस लिखा गया, ये जो पोएट है ना, ये कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। ए सोनेट इज ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइंस। एक जो सोनेट होता है वो कितना लाइंस का होता है दोस्तों? याद रखिएगा, सोनेट 14 लाइंस का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया? द इमेज ऑफ एन एवर फिक्स मार्क इज दैट ऑफ डैश। ठीक है, सदा स्थिर चिन्ह का प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, मेमोरी। क्या? मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया? लेट मी नॉट द मैरिज ट्रू माइंड्स इज ए डैश। ये जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो पोएम है, ये किस टाइप का पोएम है दोस्तों? याद रखिएगा, एक लव पोएम है। क्या है? एक लव पोएम है। ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया? व्हाट इज लव कंपेयर्ड इन द पोएम लेट मी नॉट दैट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहां पर लव के साथ जो है ये जो व्हाट इज लव कंपेयर्ड, यहां पर लव का कंपेयर यानी तुलना किससे किया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां लव का तुलना किया गया स्टार से, तारे से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन डैश। कविता टेलीफोन कन्वर्सेशन किसके बीच बातचीत है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, पॉइंट का नाम डायरेक्टली यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था कि इन दोनों के बीच बातचीत हुआ। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के काम के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आ गया
पोएम और पोएट का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, इस पोएम के कवि का नाम है वॉल सोइंका, याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉल सोइंका, ठीक है। लेकिन इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नीरो एंड ए व्हाइट लेडी, याद रखिएगा। किन दोनों के बीच बातचीत हुआ था? ए नीरो NERO, याद रखिएगा, नीरो एंड ए व्हाइट लेडी, इन दोनों के बीच बातचीत हुआ था। लेकिन यहां पर आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन मिसप्रिंट से आप लोग मत घबराइए, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि यहां पर आप लोगों का कवि का नाम दे दिया गया, ठीक है। टेलीफोन कन्वर्सेशन के कवि का नाम वॉल सोइंका, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नीरो एंड ए व्हाइट लेडी, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया? द कन्वर्सेशन इन टेलीफोन कन्वर्सेशन इज ऑन, टेलीफोन वार्तालाप जो हुआ था उसमें किसमें वार्तालाप चालू है दोस्तों? याद रखिएगा, एकोमोडेशन ऑफ रेंट, ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ रेंट, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया? व्हिच सिटी इज मेंशन्ड इन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन, यहां पर सिटी का बात पूछा गया दोस्तों। यहां पर किस सिटी का उल्लेख है, यानी मेंशन किया गया पोएम में टेलीफोन कन्वर्सेशन में, ठीक है। उस सिटी का नाम दोस्तों याद रखिएगा लंदन, क्या लंदन सिटी का उल्लेख किया गया किसमें? टेलीफोन कन्वर्सेशन पोएम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया देखते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय वॉल सोइंका, वॉल सोइंका के द्वारा लिखा गया पोएम का नाम पूछा गया, तो याद रखिएगा दोस्तों टेलीफोन कन्वर्सेशन, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया पोएम का नाम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, ठीक है, याद रखिएगा। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट्री सेक्शंस के क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश इलेक्टिव के पोएट्री सेक्शंस के टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कर लिया दोस्तों। यकीन मानिए आज के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यही से देखने को मिलेंगे। अगर इस वीडियो पर भी अच्छी खासी कमेंट देखने को मिली, आप लोगों का डिमांड देखने को मिला, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में ऐसे सेक्शन के वीडियो लेकर आऊंगा। तो आशा करते दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें, और इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों के बीच फैला दीजिए, बहुत जरूरी है दोस्तों ये वीडियो, ठीक है। इंग्लिश इलेक्टिव के सारे बच्चों को ये वीडियो बहुत जरूरी है, प्लीज उन लोगों के बीच में फैला दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।